हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 18, जहां हम देखेंगे आज डिक्शनरी इन पाइथन का पार्ट 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। पहला टॉपिक होने वाला है हमारा कॉपी डिक्शनरी, कि हम डिक्शनरी को कॉपी कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी को भी हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डिक्शनरी को कॉपी कैसे करते हैं, मतलब कॉपी डिक्शनरीज। ओके, व्हाई कॉपी अ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को कॉपी क्यों करते हैं। तो पहले देखेंगे टू कीप ओरिजिनल डेटा सेफ। इसका मतलब होता है ओरिजिनल डेटा को सेफ रखने के लिए हम कॉपी अ डिक्शनरी का यूज करते हैं। सेकंड है टू अवॉइड अनवांटेड चेंजेस, मतलब अनवांटेड चेंजेस से बचने के लिए भी हम डिक्शनरी कॉपी का यूज करते हैं। वेरी यूजफुल इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग और एक्सपेरिमेंट के टाइम ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और इसका एक और यूज है, बैकअप बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं, मतलब बैकअप रखने के लिए, कोई भी चीज का बैकअप रखने के लिए, या कोई सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं बीच में तो हमारा डेटा लॉस हो गया, उसके लिए हम बैकअप का यूज करते हैं, मीन्स बैकअप रखते हैं हमारा। जैसे मोबाइल का बैकअप मीन्स हम रिस्टोर कर सकते हैं मोबाइल का डेटा। ओके, उसी तरह से ये बैकअप है। डिक्शनरी कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डेटा साइंस में। ठीक है, डिक्शनरी कॉपी करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो है हमारा कॉपी और दूसरा है हमारा डिक्शनरी मीन्स डिक फंक्शन। ओके, तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें, यूजिंग अ कॉपी फंक्शन, कि हम यूजिंग अ कॉपी फंक्शन डिक्शनरी को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओरिजिनल डेटा मीन्स ओरिजिनल डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें हमने डिक्शनरी क्रिएट की है, विच इज अ एज एंड सैलरी। ओके, तो हमारा ये ओरिजिनल डेटा हो गया। ठीक है, तो हम बैकअप डेटा इज इक्वल्स टू ओरिजिनल डेटा सेट डिक्शनरी, मतलब ये ओरिजिनल डेटा सेट हो गया। डॉट कॉपी का मतलब है डिक्शनरी का इंडिपेंडेंट, यहाँ पर हम कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, जो डिक्शनरी का इंडिपेंडेंट कॉपी है वो हम डॉट कॉपी से यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर बैकअप डेटा सैलरी इज इक्वल्स टू 65,000, सिर्फ बैकअप में चेंज होगा। ठीक है, जो हम बैकअप बना रहे हैं उसी में सैलरी चेंज होगी, ओरिजिनल डेटा जैसे का वैसा रहेगा। अगर मैं प्रिंट करती हूँ ओरिजिनल डेटा को और बैकअप वाले डेटा को, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ओरिजिनल डेटा जैसे का वैसा रहा, हमारा सिर्फ चेंज हुआ बैकअप डेटा में। ठीक है ना इजी। तो अगर इसका डेटा साइंस में हम यूज देखें, मॉडल टेस्टिंग के टाइम ओरिजिनल डेटा सेट को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई हम ये कॉपी करते हैं, भाई कॉपी करते हैं, डिक्शनरी को कॉपी करके हम रख देते हैं एज अ बैकअप प्लान। ठीक है, बैकअप के लिए हम रख देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड टॉपिक देखूं, यूजिंग अ डिक्शनरी, मतलब डिक फंक्शन का यूज करके भी हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने रो नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, सिंपल। तो यहाँ पर लिखा है मैंने रो कॉपी इज इक्वल्स टू डिक रो, मतलब इसका सिंपल मतलब होता है एक नई डिक्शनरी बना देना। भाई एक नई डिक्शनरी वो सिंपल बना दे रहा है और प्रिंट कर रहा है रॉ कॉपी को। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आप देख सकते हो इसने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, सिंपल एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, जो हमारी मतलब कॉपी ऑफ डिक्शनरी एक इसने क्रिएट करके हमें दे दी, मतलब रॉ कॉपी हम बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया। अगर मैं देखूं नेस्टेड, मतलब जो भी यहाँ तक देखो मैंने कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हो रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारा सेकंड टॉपिक विच इज अ नेस्टेड डिक्शनरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिक्शनरी के इसमें। मतलब हम डिक्शनरी का टॉपिक देखें तो नेस्टेड डिक्शनरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स रोल प्ले करता है हमारा। अगर मैं देखूं व्हाट इज अ नेस्टेड डिक्शनरी, इसका सिंपल है डिक्शनरी इज इनसाइड अनदर अ डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर, जब एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी होती है तो इसको सिंपल हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, ठीक है। यूज टू स्टोर कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर डेटा, मतलब कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है भाई, तो उसको स्टोर करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज कर, नेस्टेड डिक्शनरी का हम यूज करते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने नेस्टेड डिक्शनरी मीन्स डिक्शनरी के अंदर भाई डिक्शनरी क्रिएट की है।
है ना मैजिकल। कितना मतलब कितना मैजिकल होता है भाई पाइथन। डिक्शनरी भी कितना मैजिकल है, मीन्स एक डिक्शनरी के अंदर हमने दूसरी डिक्शनरी क्रिएट कर दी, तो कितना हमें इजीली सब मीन्स प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो स्टूडेंट एक मेन डिक्शनरी है, यहाँ पर स्टूडेंट एक मेन डिक्शनरी, स्टूडेंट वन ये वाली जो है ये एक मेन डिक्शनरी है। उसमें हमने दो डिक्शनरी क्रिएट किए, हर स्टूडेंट के अंदर एक और डिक्शनरी है, ये डेटा सेट के मल्टीप्लाई रोज जैसा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो हमारे मतलब दोनों जो डिक्शनरी थी वो प्रिंट होके आ जाएगी, मतलब हर स्टूडेंट के अंदर एक और डिक्शनरी है। ये डेटा सेट के मल्टीप्लाइज रोज जैसा होता है। ठीक है, अगर मैं देखूं सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में भी हमने कुछ दो डिक्शनरी क्रिएट की है। ठीक है, एम्प्लॉयज नाम की, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये डेटा सेट भी हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी की है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर में हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, और जो वैल्यू एक नेस्टेड डिक्शनरी है, और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, मतलब इजी है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड डेटा बेस स्ट्रक्चर जैसा होता है, सिंपल। तो ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है। नेस्टेड डिक्शनरी का हम देखें तो एक डिक्शनरी में हम दूसरी डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ये एक डिक्शनरी है बाय स्टूडेंट नाम की। हाउ विल यू एक्सेस द वैल्यू 18 80 फ्रॉम दिस डिक्शनरी, मतलब 80 को आपको एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, तो अगर हम देखें पूरा कंक्लूजन देखें आज के टॉपिक का, तो आज हमने डिक्शनरी कॉपी करना मीन्स डेटा सेफ्टी के लिए जरूरी होता है, ये सीखा है कि हम डिक्शनरी को कॉपी कैसे कर सकते हैं, ये भी देखा है। डॉट कॉपी और दोनों इंडिपेंडेंट कॉपीज बनाते हैं, वो भी देखा। डिक्शनरी कॉपीज मीन्स डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है, ये भी देखा हमने। डेटा साइंस बोलो, एनालिटिक्स बोलो या फिर मशीन लर्निंग बोलो, भाई डिक्शनरी का रोल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।